विद्यार्थियों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अगले वीडियो में कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण फर्म नहीं करती है, कौन करता है? उद्योग करता है। उद्योग की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। तो आप चित्र में देखिए, ये है उद्योग का मांग वक्र, नीचे गिरता हुआ है, गिरती है। ये उद्योग का पूर्ति वक्र है, ऊपर उठता हुआ है। मांग और पूर्ति वक्र आप जानते ही हैं। ये मांग और पूर्ति वक्र आप जानते हैं। दोनों के कटान बिंदु से ये उद्योग का कीमत निर्धारण होता है। ये मांग वक्र क्या है? सारी फर्मों का सम्मिलित मांग वक्र है, तभी तो उद्योग का मांग वक्र है। और ये क्या है? सारी फर्मों का सम्मिलित पूर्ति वक्र है, तभी उद्योग का पूर्ति वक्र है। दोनों कटान बिंदु ये पी होता है, तो यहीं पर उद्योग संतुलन में है। तो ध्यान दीजिए, यही कीमत ओपी कीमत यहां तय होती है फर्म के लिए। ये ओपी कीमत ये फर्म के लिए तय होती है, और ये फर्म का मांग वक्र ध्यान दीजिए क्षैतिज होगा पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र, क्योंकि कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसी कीमत पर चाहे जितना मात्रा में बेचे या कोई खरीदने वाला खरीदे, तो इसका मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज होता है। तो मांग वक्र जो है वही वास्तव में औसत आय वक्र है। ये देखिए ए आर है, ये बराबर एम आर है। ये फर्म है और ये फर्म का मांग वक्र है। अब हम लोग अगले स्टेप की बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का और उद्योग का संतुलन कैसे होता है। ठीक है, तो फर्म का संतुलन, ध्यान पहले फर्म की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चाहे फर्म के संतुलन की बात करेंगे या उद्योग के संतुलन की बात करेंगे, तो हम तीन स्थितियों में करेंगे। जो है चाहे फर्म की बात करेंगे तो वो क्या होगा? लाभ की तीन स्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्म के संतुलन की बात करते हैं अल्पकाल में। ठीक है, तो अल्पकाल में जो फर्म होंगी, तो कुछ फर्म, अच्छा पहले तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर फर्म चाहती क्या है? फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती है और अपने हानि को न्यूनतम करना चाहती है। तो फर्म का लाभ कहाँ अधिकतम होगा या उसकी हानि कहाँ न्यूनतम होगी? तो इसके लिए हमने बताया है पहले ही कि दो शर्तें आप याद रखिएगा। फर्म के संतुलन की दो शर्तें होती हैं। एक, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत जिस बिंदु पे हो। सीमांत आय बराबर सीमांत लागत जिस बिंदु पे हो। और दूसरा, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। ठीक है, ये सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटना चाहिए। काट। अच्छा, अब हम देखिए, अल्पकाल में फर्म के पास सिर्फ इतना समय होता है कि वह अपने जो परिवर्तनशील साधन है उनमें ही बदलाव ला सकती है। इसलिए अल्पकाल में हो सकता है कुछ फर्में असामान्य लाभ प्राप्त करें, कुछ सामान्य लाभ प्राप्त करें, कुछ हानि में उत्पादन करें। तो अगर असामान्य लाभ का दिखाना है, जैसे ये है असामान्य लाभ, अगर फर्म का असामान्य लाभ दिखाना है तो आपको क्या दिखाना होगा? लाभ दिखाना है, तो औसत आय रेखा ऊपर रहेगी, लागत नीचे रहेगी। तो अब आप जानते हैं कि इसकी लागत वक्र हमने बताया था इस ढंग से होता है। ये औसत लागत वक्र है पूर्ण प्रतियोगिता में, ये औसत लागत वक्र है, और ये क्या है? ये सीमांत लागत वक्र है। जो ये औसत लागत वक्र है और ये सीमांत लागत वक्र है। इसका एक सेट एक प्लांट को दिखाता है। ये इसकी न्यूनतम बिंदु से काटता हुआ जाता है। तो फर्म का संतुलन कहाँ होगा? ये हमारी शर्त है, जहां पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। तो ये बिंदु पे देखिए, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है, और जो है ये सीमांत, दूसरी शर्त है सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। तो यही नीचे से काट भी रहा है, तो ये संतुलन होगा। कीमत पहले से ही तय है। उत्पादन कितना होगा? उत्पादन इतना होगा, OM, ये फर्म का उत्पादन है। ठीक है,
तो अच्छा, अब लागत को देखिए, प्रति इकाई लागत कितनी होगी, एन ई, ये एन के इतना प्रति इकाई लागत होगी, ये प्रति इकाई लागत होगी, और ये प्रति इकाई आय होगी एन ई, और दोनों का अंतर ये क्या होगा, प्रति इकाई लाभ होगा। तो टोटल लाभ अगर निकालना है तो ये है, इसका कोई नाम यम रख दीजिए। तो ये जो एरिया है टोटल, ये कुल लाभ जो होगा, कुल लाभ जो होगा ये हो जाएगा एम के ई पी। ये है फर्म का असामान्य लाभ। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता का जब आप फर्म का संतुलन दिखाएंगे तो तीनों दशाएं दिखाएंगे। कुछ फर्में असामान्य लाभ में हो सकती हैं, कुछ सामान्य लाभ में भी हो सकती हैं, कुछ हानि में भी उत्पादन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अल्पकाल में वो ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, समय कम है, वो उद्योग छोड़ के जा भी नहीं सकती हैं या अपने प्लांट में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ में क्या होगा। तो सामान्य लाभ में ये औसत लागत वक्र ऊपर चला जाएगा, इसको स्पर्श करेगा। तो सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा, देखिए सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा, ये है, ये है, तो ये आपका औसत लागत वक्र, ये औसत आय बराबर सीमांत आय रेखा है। ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिख रहा है, ये औसत आय बराबर सीमांत आय है। अब सामान्य लाभ में क्या होगा, ये इसको स्पर्श करेगा, ये देखिए, ये औसत लागत। क्यों? लाभ मतलब क्या है, मतलब न तो लाभ है न हानि है, एक सामान्य लाभ है जो लागत में सम्मिलित है। देखिए ये इसको यहां पे टच कर रहा है और सीमांत लागत रेखा इसको ऐसे काट रही है, ये सीमांत लागत रेखा है। ई बिंदु पर ही, ये ई बिंदु पर संतुलन होगा और इतना उत्पादन होगा, ओ एन ये कीमत होगी। कहने का मतलब एन ई औसत लागत भी होगी, एन ई सीमांत लागत भी होगी, और यही जो है इतनी औसत आय भी होगी, औसत लागत भी होगी। मतलब ये सामान्य लाभ की स्थिति होगी, सामान्य लाभ की स्थिति होगी। और जब हानि दिखाना होगा तो ये वक्र आप क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, औसत लागत वक्र ऊपर लेके चले जाएंगे, और फिर जहां काटेगा तो वो हानि की स्थिति हो जाएगी। तो हानि आप देख लीजिएगा। इस प्रकार आपने देखा कि अल्पकाल में फर्में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि वाला आप बना लेंगे, ये ऊपर लेके चले जाएंगे, जहां काटेगा संतुलन है दिख जाएगा। पुस्तक में सहारा ले लीजिए, तो तीनों में ही उत्पादन करेंगे। तो ये तो फर्म का संतुलन हो गया। अब अल्पकाल में उद्योग का संतुलन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं उद्योग क्या है, फर्मों का ही सम्मिलित रूप उद्योग है। तो उद्योग का संतुलन कहां होगा, जहां पर उद्योग की मांग और उद्योग की पूर्ति दोनों बराबर है। ठीक है, जैसा कि पहले वाला ग्राफ मैंने दिखाया था, आपने देखा था कि जहां पर उद्योग की ये नीचे उद्योग की ये मांग वक्र थी, ये उद्योग का पूर्ति वक्र था, ये जहां पर दोनों काट रहे थे वहीं पर संतुलन था उद्योग का। लेकिन क्योंकि अल्पकाल में कुछ फर्में असामान्य लाभ, कुछ सामान्य लाभ, कुछ हानि में उत्पादन कर रही हैं, तो उद्योग का जो संतुलन होगा वह स्थायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये संभावना है कि कुछ नई फर्में उद्योग में आएंगी और कुछ पुरानी फर्में उद्योग में से बाहर जा सकती हैं। मतलब अल्पकाल में जो उद्योग का संतुलन होगा वहां होगा जहां पर मांग पूर्ति बराबर होगी, किंतु उद्योग में विस्तार की या संकुचन की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया अल्पकाल में उद्योग का संतुलन। अब प्रश्न उठता है कि दीर्घकाल में क्या होगा। दीर्घकाल में फर्म का संतुलन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की। तो दीर्घकाल में फर्म के संतुलन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, दीर्घकाल में क्या होगा,
कि फर्म अपने प्लांट को इस प्रकार समायोजित करेगी कि वह न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करे, मतलब अपनी लागत को न्यूनतम कर ले, दीर्घकालीन लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करे। ठीक है, अर्थात फर्म जो है दीर्घकाल में फर्म में सिर्फ न्यूनतम बिंदु यही है, यहां उत्पादन करेगी तब जब वो, अगर यहां उत्पादन करेगी तो औसत आय रेखा इसको स्पर्श करेगी, इसका मतलब ये सामान्य लाभ की स्थिति होगी। तो अल्पकाल में जो भी फर्म होगी वह, अल्पकाल नहीं, दीर्घकाल में जो भी फर्म होगी वह सामान्य लाभ में ही उत्पादन करेगी। अगर कुछ फर्म असामान्य लाभ में उत्पादन कर रही हैं तो और फर्में आ जाएंगी, जानते हैं, और फर्म आएगी तो साधनों की लागत बढ़ जाएगी और उनका कंपटीशन होगा तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी, तो असामान्य लाभ खत्म हो जाएगा। अगर कोई हानि पे कार्य कर रही है तो दीर्घकाल में हानि पे काम नहीं करेगी, वह उद्योग छोड़ के बाहर चली जाएगी। और अल्पकाल में भी अगर वो हानि पे काम कर रही है तभी तक कार्य करेगी जब तक कि उसकी औसत परिवर्तनशील लागत पूरी हो जाए। अगर औसत परिवर्तनशील लागत नहीं से भी कम कीमत है तो हानि पे अल्पकाल में भी उत्पादन वह नहीं करेगी। तो ध्यान दीजिए बात पे कि यह दीर्घकाल में सभी फर्में क्या प्राप्त करेंगी, सामान्य लाभ, ये ठीक है। तो प्रश्न उठता है फिर उद्योग की स्थिति में क्या होगा। तो उद्योग की स्थिति में जो है, उद्योग ये लॉन्ग टर्म देखें, ये है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वक्र है, ये शॉर्ट, ये और ये शॉर्ट रन अल्पकाल का है, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, और ये जो है ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। कहने का मतलब ये है कि फर्म दीर्घकाल में अपने प्लांट को ऐसे समायोजित करेगी कि वह न्यूनतम लागत पर उत्पादन करे, अर्थात सामान्य लाभ की स्थिति में उत्पादन करे। इस स्थिति में उद्योग भी अस्थायी संतुलन में होगा, उसमें कोई भी विस्तार और संकुचन की संभावना नहीं होगी। तो दीर्घकाल में अगर फर्म के संतुलन की क्या शर्त होगी, आप देखते हैं इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर क्या है, इस बिंदु पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बराबर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बराबर औसत आय बराबर सीमांत आय। यहाँ क्या है, यहाँ औसत आय बराबर सीमांत आय और ये सारी चीजें आपस में बराबर है। तो दीर्घकाल में इस प्रकार फर्म का संतुलन होगा। तो समरी क्या है, समरी ये है कि अल्पकाल में फर्म असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि तीनों में ही उत्पादन करेगी और उद्योग में विस्तार और संकुचन की संभावना बनी रहेगी। दीर्घकाल में फर्म सिर्फ सामान्य लाभ में उत्पादन करेगी और पूरा उद्योग अस्थायी संतुलन में होगा, अर्थात विस्तार और संकुचन की संभावना नहीं बनी रहेगी। आप ये पॉइंट समझिए, किताब से पढ़िए, मेरी बातों से नोट्स बनाइए और अच्छा नंबर पाइए।